हाल ही में किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? विक्रम मिस्त्री। ऐसे अगर याद कर लेंगे तो बाद में जितने ऑप्शन या जो जो दिमाग में चलेगा सब लगेगा कि विनय मिस्त्री हो सकते हैं, क्वात्रा जी, अजीत सिंह या जितने। लेकिन करना क्या है, हम लोग यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं, करम, विक्रम या मिस्त्री। हमने क्या किया, यहाँ से मिस्त्री उठाया और क्या बोल रहे हैं, विदेश मिस्त्री सचिव। भाई जल्दी सिलेक्शन दिलाने वाला न्यूटन का फोर्थ लॉ आ चुका है, अर्थात प्रश्न और आंसर को आप जब मिक्स करके याद करेंगे तो एग्जाम में जब प्रश्न मिलेगा तो आंसर खुद ब खुद दिमाग में चलेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 2 जुलाई का करंट अफेयर बहुत ही जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। और सिलेक्शन किससे होगा, जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा अपने क्लास में चलते हैं। हाल ही में किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, विक्रम मिस्त्री। ऐसे अगर याद कर लेंगे तो बाद में जितने ऑप्शन या जो जो दिमाग में चलेगा सब लगेगा कि विनय मिस्त्री हो सकते हैं, क्वात्रा जी, अजीत सिंह या जितने। लेकिन करना क्या है, हम लोग यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं, करम, विक्रम या मिस्त्री। हमने क्या किया, यहाँ से मिस्त्री उठाया और क्या बोल रहे हैं, विदेश मिस्त्री सचिव। भाई विदेश का कोई आप ना देख रहा, सचिव हो रहा है, हर एक चीज़ उसको मॉनिटर करेगा, कैसे क्या है, विदेश मंत्री को सलाह देगा, अर्थात वो उस क्षेत्र में निपुण होगा, अर्थात मिस्त्री होगा। तो आप इसको अब हमेशा के लिए बोलेंगे ही क्या, विदेश मिस्त्री सचिव। अर्थात जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि विदेश सचिव कौन है, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, विदेश मिस्त्री सचिव कौन है। तो यहाँ से मिस्त्री से आपको आंसर क्या निकलेगा, विक्रम मिस्त्री। और ये ऐसा टैग है मिस्त्री वाला, किसी के और अन्य में नहीं लगा रहता है। या दूसरा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए विक्रम को ऐसे भी इनबिल्ट कर सकते हैं, जो विदेश है विक्रम देश कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे विदेश भी निकल रहा है और विक्रम भी निकल रहा है, या ऐसे बोल दें विक्रम देश सचिव। तो जब आएगा प्रश्न आप देखेंगे तो आंसर अगर इस प्रकार से याद किए हैं तो बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकलेगा। आइए इसको एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, ये विदेश सचिव है क्या। देखिए हर एक का वो सेक्टर होता है, एक विदेश मंत्रालय होता है कि जो इंटरनेशनल कैसा संबंध रहेगा, क्या करना है, रूल कैसा, तो उसके लिए क्या होता है, विदेश मंत्रालय। इसी में विदेश सचिव जो होते हैं वो क्या होता है, विदेश मंत्रालय का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो किसी भी विदेश लेवल के संबंधित, नीति संबंधित, प्रशासन संबंधी सभी मामलों पर विदेश मंत्री का सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और इस समय विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद जी। मैक्सिमम सबको याद ही है, नहीं इसका भी एक तरीका बढ़िया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, अर्थात कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका में हुआ है। कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे याद, हम लोग क्या उठाएंगे, रिका उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, रिम रिका पैक अभ्यास। क्या बोलोगे, रिम रिका, जो रिम पैक है, या रिमे रिका पैक बोलिए, क्या बोलेंगे आप, रिमे रिका पैक अभ्यास। अर्थात आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि रिम पैक अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। आप क्या पढ़े हैं, रिमे रिका पैक अभ्यास। क्या पढ़े हैं, रिमे रिका पैक अभ्यास। और अमेरिका से आंसर आपको यहाँ से क्या निकलेगा, अमेरिका। जब इसी में रहेगा तो आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। और ये अमेरिका में कहाँ, हवाई द्वीप पर आयोजित हुआ है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। भारत की तरह से कौन भाग लिया है, INS शिवालिक जो है। और इसका थीम क्या है, पार्टनर्स, जितने भी लोग हैं, एक ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो इसका क्या है, एकीकृत रहना और तैयार रहना है। और बहुत सारे, जैसे अब अमेरिका से ही अभ्यास का भी एक अलग से क्लास बना है कि अगर एक बार समय देकर याद कर ले तो ये मान के चलिए ताउम्र आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। जैसे वहाँ पर एक्यूबेरियन आप लोग पढ़ते हैं, किस किस देश में हुआ है, तो आपका कुल लगता है कि ये वो फलाना ढिमका सब है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, एकू मालबेरियन, अर्थात माल से क्या निकलता है, मालदीव। ऐसे ही जैसे क्या नाम है, वज्र प्रहार को क्या बोलते हैं, वज्र रिका प्रहार, रिका से अमेरिका। कोप रिका अभ्यास, रिका से अमेरिका। टाइगर रिका
ट्रंप अभ्यास और रिका से अमेरिका और भारत ऑलरेडी एक कॉमन है ही। जब ये तरीका आप जिसने समझ लिया, ये मान के चलिए दिन ब दिन बहुत तेजी रफ्तार से आप सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। अब सिर्फ इसी सब्जेक्ट से नहीं सिलेक्शन होगा, हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक पर ये फॉलो करना पड़ेगा। हाल ही में जारी का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में क्या है, पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही आंसर क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया। बाद में इतने रैंक, इतने पहला देश, सब जगह कन्फ्यूजन बनता है। अब देखिए इसको आप चाहे इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, लिवेबिलिटी बोल ही रहे हैं, लिवेबिलिटी। अब हम क्या बोल रहे हैं, आप इसको ये ना बोल के आप क्या बोलोगे, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोलोगे? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। और देखिए वियना और वियना निकल रहा है ना, लिवेबिलिटी भी निकल रहा है और वियना भी निकल रहा है, अर्थात पहला कौन सा है? वियना ऑस्ट्रिया का है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या है? ऑस्ट्रिया का है। दूसरे नंबर पर कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क। और तीसरे नंबर पर क्या है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और सबसे लास्ट नीचे का क्या है? दमिश्क सीरिया। और सीरिया से आप लोग जानते हैं कितना यहाँ पर रहने योग्य ये नहीं है। तो यहाँ पर, और ये क्या किस लिए है? इसके मतलब कौन सा बढ़िया एकदम एक नंबर वाला रहने योग्य शहर है। तो अब ये देख लीजिए, आप ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स बोलेंगे अगर, तो यहीं से वियना निकलेगा कि वियना ऑस्ट्रिया का है, अन्यथा जितने ऑप्शन उतने कन्फ्यूजन होगा, और ऑप्शन नहीं है तो भर भर के कन्फ्यूजन होगा। दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स, क्या है, लाइव स्टॉक इमिशंस लगाने की घोषणा की है। अब इसका सही आंसर क्या है? डेनमार्क है। अब देखें यहाँ लिखा है पशुधन, और आप थोड़ा सा इसे कह दें पशुडेन उत्सर्जन। पशुधन को क्या बोले? पशुडेन। अब देखिए डेन से आप, और डेन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ आपको डेन से डेनमार्क यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और पशुदेन और डेन धन भी निकल रहा है। और उत्सर्जन कार्बन टैक्स को उत्सर्जन मार्क कार्बन टैक्स, और मार्क से ये दोनों मिलकर डेनमार्क हो जाएगा, या इतने से भी आपका काम चल जाएगा कि डेनमार्क आंसर है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या है? देखिए ज़्यादा बहुत डिटेल नहीं जानना है, जितना एग्जाम में प्रश्न बनता है उतने हम लोग आएंगे। ये जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, सूअर, ये सब जुगाली करते हैं, मतलब दलदल कीचड़ या वो सब जो होता है वहाँ पर मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और आप सभी को पता ही है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, इसमें मेथेन जो है मुख्य रूप से इसका बढ़ावा देता है, अर्थात प्रदूषण को बढ़ावा देता। इसी को ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से ये लागू किया जा रहा है। मेन प्रश्न आपका यही बनेगा, ठीक, कि किस देश ने लागू किया है। और ये कब से होगा? 2030 से लागू होगा। कि आप लोग अभी से अलर्ट हो जाएं, इस पर ध्यान दें, कि जिससे कि ये जो आपको आजकल देखा जा रहा है प्रकृति के साथ में कितना छेड़छाड़ हो रहा है और कितना विनाशकारी भयंकर रूप भी ले रहे हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, और बरसात हुई तो इतनी अथाह होगा, नहीं होगा नहीं। तो ये सब यही है पर्यावरण से, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व में एआई, मतलब आग से संबंधित के एआई सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया है। मतलब उसमें क्या किया गया है? पीटीजेड कैमरा लगाया गया है जो 15 किलोमीटर तक के जूम करके देख सका जाता है कि कहीं आग तो नहीं लगने वाला, क्योंकि अगर आग लगाने वाला है या मतलब ऐसे शुरू हुआ तो वहीं काबू करना एक आसान बात है, लेकिन बहुत जब बढ़ गया और वो खास करके जंगल में, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत दिक्कत वाली बात आ जाती है। इसीलिए इसको यहाँ लगाया गया है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? पेंच टाइगर रिजर्व में लागू होगा। जैसे मेन रूप से पेंच, चाहे राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग पेंच को मेच पढ़े, अर्थात मध्य प्रदेश पर, मैक्सिमम मध्य प्रदेश इस समय, लेकिन थोड़ा पार्ट बहुत महाराष्ट्र में भी है। तो इसको पेंच को बोलो चाहे मेच, और महापेंच, और एक देखें महापेंच से एक रिलेट करेंगे और यहाँ से थोड़ा महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश, मतलब दोनों में है। अब देखिए एक पेंची होते हैं, एक पेंचीदा और महापेंचीदा, मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं कि एक दुष्ट होते हैं एक महादुष्ट, ऐसे कुछ
गांव साइड में या उस भाषा में बहुत वश वाला है, मतलब पेचीदा वाला है, महापेचीदा, मतलब कि कौनो चीज़ का ऐसा रहा तो उन्हें आग डाल दे तो कहाँ जहाँ मतलब दिक्कत वाली ना हो वहों ऐसा उल्टा सीधा कही के उन्हें आग लगाए देते। तो मतलब जो महापेंच या पेंच है, आग टाइगर रिजर्व यहाँ से थोड़ा ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसी में आग से संबंधित AI सिस्टम लागू किया गया है। अभी हम लोग एक बन्नेरघट्टा टाइगर रिजर्व क्या पढ़े हैं, तेंदुआ घट्टा सफारी। क्या पढ़े हैं, तेंदुआ घट्टा सफारी। अगर तेंदुआ सफारी मतलब घट्टा टाइगर रिजर्व में, और बन्नेर घट्टा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कन्नेर, अर्थात ये कर्नाटक में है। और एक ये है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये सबसे लेटेस्ट है। कहाँ का है, राजस्थान का। तो इसको क्या बोलोगे, धौलपुराज। क्या बोलोगे, धौलपुराज करौली टाइगर रिजर्व। और राज से यहीं आपको बिना भूले बिना कंफ्यूजन के आंसर निकलेगा राजस्थान। देखिए PM नरेंद्र मोदी जी ने वेंकैया नायडू कौन थे, उपराष्ट्रपति थे, लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है यस नागेश कुमार। अब देखिए वेंकैया नायडू और आगे से ये जो मेन है यही है, क्योंकि इसमें और कई बुक है वेंकैया नायडू डैश डैश करके, तो हमें मेन ये याद करना है कि किसने लिखा है। अब देखिए सर्विस क्या है, लाइफ इन सर्विस। अब हम लोग क्या बोलेंगे, वेंकैया नायडू लाइफ इन नागेश सर्विस, नागेश सर्विस। अब देखिए यहाँ से नागेश भी निकल रहा है और सर्विस भी निकल रहा है। अब हमेशा के लिए बुक जो है क्या बोलेंगे, वेंकैया नायडू लाइफ इन नागेश सर्विस, नागेश सर्विस। मतलब नागेश से आंसर आपको क्या निकलेगा, यस नागेश कुमार। अगर एक बार ये जब सेट हो जाएगा जैसे, तो आपको यहाँ से इतना क्लू दे देगा कि आंसर क्या होगा। जैसे अभी हमने एक बताया था, जो लोग क्या पढ़े, मैक्सिमम लोग क्या पढ़ते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि किसने क्या लिखा है। लेकिन अगर आपको ये सेट हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल रुद्धति थिंग्स, तो यहाँ रुद्धति या अरुंधति अर्थात क्या होता, अरुंधति राय निकलेगा। अभी इनको क्या मिला है, एक पेन पिंटरुद्धति पुरस्कार, अर्थात पेन पुंटर पुरस्कार किसको मिला है, अरुंधति राय को। ये किसके क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में। मतलब हर एक जगह ही वही तरीका फॉलो करना है, समय लगेगा इसमें, कम समझ में आएगा क्योंकि ये अभी नया है। तो नई चीज़ ऐसे इतनी हल्की चीज़ तो है नहीं कि तुरंत आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछिए कि जितना इसमें लिंक से रिलेट करा दिया जाता है 100 में 100% याद ही हो जाता होगा। और अगर खाली ऐसे लेटे लेटे पड़े पड़े वीडियो देख लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि याद हो जाए। नोट्स खुद के बनाओ पड़ी, PDF के भरोसे ना बैठे पड़ी, 2-4 बार लिखेंगे तब याद हो। अब देखिए हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसी के साथ में बहुत बहुत बधाई तो आप लोग का है ही, पूरे भारतवासियों को गर्व भी है। लेकिन अब थोड़ा हमारी बातों को नेगेटिव मत लीजिएगा, मेन वाला गर्व, असली वाला, यह जो T20 विश्व कप है, जब आप जीतेंगे, और आप कौन सा जीतेंगे, कौन सा मैच खेलेंगे, ये सिलेक्शन वाला मैच जब खेलेंगे और जब जीतेंगे तब आपका असली खुद पर गर्व होगा, आपके घर परिवार का होगा। क्योंकि यहाँ से जब मान लीजिए कितनों हर एक बार 2024 जीता, 2026 जीता, 28 जीता, लेकिन आप ये वाला सिलेक्शन वाला मैच नहीं जीत पा रहे हैं, आप फिर वहाँ उतना खुशी नहीं रह पाएंगे जितना इस वाले में। इसलिए आप अपने अभी मैच पर फोकस करिए। एक बार जब अपना यहाँ पर राजा बन जाइए, अर्थात सिलेक्शन ले लीजिए, फिर आप किसी को जिताइए। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैच बहुत ना के बराबर देखना, जैसे फाइनल था इसको थोड़ा बहुत देख लो, बस इतना। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न बनेगा, और इससे रिलेटेड नियर अबाउट अगर पढ़ावा जाए तो 100 से 50 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर हम 100 से 50 क्वेश्चन बता देंगे ना, आपको याद रहेगा, अच्छी चीज़ भी नहीं याद रहेगा, भूल जाए। तो इसलिए जो मेन पॉइंट है 10-15 की, वो फट देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे अपने हिसाब। अब इसमें बताने नहीं है, भारत और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ है और भारत ने जीत लिया है। और कितना मुकाबला लास्ट ओवर में देख रहे हैं आप, कभी भी कहीं भी हैं, आपका कितना भी नंबर से सिलेक्शन रुक रहा, आप हौसला मत तोड़िए, हारिए मत, लगे रहिए जोश जज्बा जुनून से। निश्चित है आप सिलेक्शन जरूर लें। हाँ, एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे हैं तो एक दिन जरूर होगा। तो ये हो गया
अब भारत भी साउथ अफ्रीका ये विजेता रहा, ये उप विजेता रहा। इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा जी। इसके कप्तान मार्कम जी। और ये क्रम कौन सा था? 9th था, 9वां। आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। फर्स्ट का आयोजन जब T20 वर्ल्ड कप कब से शुरुआत हुआ? 2007 में, और ये 2007 में, और पहली बार इंडिया जीता। और तब से अब क्या नाम है, 2024 में जीता। अर्थात T20 वर्ल्ड कप टोटल 2 बार जीत चुका है इंडिया। और इसमें कई बनेगा, ज़्यादा कम रन, फलाना ढिमका, वो सब उतना मत जाओ, जितना मेन है याद कर लो। आना होगा तो आ जाए, नहीं तो भैया राम राम। ठीक, तो प्लेयर ऑफ द मैच मतलब लास्ट मैच जो खेला गया है फाइनल वाला, उसमें किसका बेहतरीन प्रदर्शन? आप सभी को पता ही है, विराट कोहली जी का शानदार पारी 76 रन का, उसी से मैच जीतने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरा ओवरऑल में किसका सबसे बढ़िया रहा? बुमराह। अर्थात कौन? गुमराह कर देते थे किससे? अपने बॉलिंग से, अच्छे से। इन्हीं का तो वो है मेन, इनका हुआ, सूर्य कुमार यादव जी का, रोहित शर्मा, मतलब बहुत ही बेहतरीन, अच्छा अपने अपने जगह पर परफॉर्म किए हैं, तब जाके फाइनल। इसलिए आपको भी हर एक सब्जेक्ट में जब बेहतरीन परफॉर्म करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आईसीसी का कब, इसका क्या नाम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले जी हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में। और 2026 वाला प्रत्येक 2 वर्ष पर खेला ही जाता है। 2024 में हुआ था, अब 2026 में होगा। तो यहाँ से कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका में होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप लगातार 2 हैट्रिक, यही जो चल रहा था, 2 हैट्रिक कौन? इसका करंट में भी पढ़े, पैंट भी बढ़िया टाइट किए थे और कमीज दोनों, तब 2 बार हैट्रिक मारे थे। और संन्यास इसके कौन कौन लिए हैं? एक तो ट्रेंट नजबोल्ट अर्थात न्यूजीलैंड का, और डेविड वार्नर अर्थात डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के। और अपने 3 भारत से भी इस T20 वर्ल्ड कप से, सिर्फ ओनली T20 से संन्यास लिए। कौन कौन? रोहित शर्मा जी, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जी। सीधा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? ये संग्रहालय, इसमें सभी प्रकार का जो कुछ भी होता है यहाँ पर सुरक्षित किया जाएगा। आपके अतीत इतिहास के बारे में क्या कैसा रहा सब बताया जाएगा, मतलब यही है। अब ये किसके सहयोग से हुआ है? युगीन भारत संग्रहालय। एक भारत तो कॉमन है, ये है, दूसरा का है? दूसरा सही आंसर फ्रांस है। तो इसका ऐसे ही बोलो ना, युगीन भारत फ्रांस संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? फिर बाद में पढ़े फ्रांस से। और देखें आप, प्रश्न में ही आंसर यहाँ छिपा हुआ है कि युगीन भारत फ्रांस संग्रहालय कहाँ, मतलब किसके द्वारा के सहयोग से किया जा रहा। तो कोई चीज़ अलग से सर्च करने में और साथ में बता देने में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये चीज़ समझ लीजिए। और इसको ऐसे ही बोलकर यहाँ जाने की ही ना जरूरत पड़े कि तब तक कूद के आंसर आ ही जाए। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? संग्रहालय है। कहाँ हो रहा है? रायसीना हिल, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली के पास में। भारत के जो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है उसका पुनरुद्धार के वो है, मेन उद्देश्य है। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री द्वारा किया जा रहा है। और है कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र संस्कृति शेखावत। अब जैसे चाहते हैं कि ना कंफ्यूजन हो कि संस्कृतियाँ हैं कि क्या है, तो इनको क्या बोलोगे? सिंह को हटाओ, क्या बोलो? गजेंद्र संस्कृति शेखावत। जब बार बार यही बोले रहेंगे तो कैसे कंफ्यूज होंगे। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अब ले, जिसके रोना धोना रहा था कि सर जी, भैया, बाबू, सोना जोन कुछ है, ठीक, तो रोना धोना रहा था कि बहुत लंबा प्रश्न हो जाता है, आपके ट्रिक जोड़ देते। अब रोवें, अब बतावें, अब इसमें का, अब ना रोई हैं का? आप लोग के हर एक जगह सिर्फ रोने के आदत की वजह से सिलेक्शन नहीं हो। बताओ, इसमें है पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, इतना बड़ा है ये है। अब तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको ये दिमाग में सेट है, ये तो प्रश्नों है। तो जब हम थोड़ा सा इतनी से जोड़ दे रहे हैं, एक शब्द इतना मान लीजिए, तो काहे आपको दिक्कत होता? इसको दिक्कत नहीं करिए, इसको क्या है अपनी लाइफ में इनबिल्ट करिए कि जिससे यहाँ आंसर निकलता है वहाँ सिलेक्शन निकल कर आएगा, ठीक। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया कोच्चि प्रशांत शिखर सम्मेलन, यहीं पर कोच्चि जोड़ लीजिए, अर्थात कोच्चि से क्या होगा? कोच्चि केरल में आयोजन हुआ है। तो इसको क्या बोलोगे? प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया कोच्चि प्रशांत शिखर सम्मेलन। और कोच्चि से यहीं पर आपका जब बार बार यही बोले रहेंगे तो वो
आंसर निकलेगा। डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए ये है और केंद्रित नवाचार, नया नया चीज़ों का कुछ करना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या है? असम। आप सभी को पता ही है कि 1 जुलाई को क्या हुआ है? 3 कानून लागू किया गया, उसके बारे में हमने कल ही पढ़ाया था और अगर कुछ नई निकल कर आती है तो उसको भी बताएंगे। उसी से रिलेटेड असम सरकार ने कि क्या किया है? गवाह सुरक्षा योजना, हम लोग क्या बोलेंगे? गवाह सम सुरक्षा सम योजना, मतलब सम से बार बार आंसर निकलेगा असम। तो इसका मतलब ये है जो गवाह रहते हैं उनको सहजता महसूस हो, सुरक्षित महसूस हो, जान मान के खतरा ना हो, मेन उद्देश्य यही है, और निष्पक्ष न्याय हो। बाकी समझ चुके होंगे। और देखो ज़्यादा हम लोग का PhD ना करें ना, ज़्यादा जानकारी लेना है, जितने बताएंगे उतने नोट करेंगे, वो सब मेन अगर पर्स बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक। और इसी से रिलेटेड यहाँ लिया गया है। हाल ही में यूरोपीय परिषद क्या है? यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एंटोनिया कोस्टा। इससे पहले कौन से? चार्ल्स मिशेल थे, अब कौन होंगे? एंटोनिया कोस्टा। अब देखें, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दें, यह लिखा है EC और ये लिखा है EU, यहाँ यूरोपियन परिषद है और यहाँ यूरोपियन संघ आता है ना, ये समझ ला कि एक है। अब मतलब दोनों में अंतर क्या है? देखिए जो यूरोपियन संघ है ये एक मेन पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी है, ठीक। और इसके थ्रू में क्या यूरोपियन जो काउंसिल है, मतलब इसमें जो सदस्य देश है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक होता है ना, तो उसी को यूरोपियन परिषद बोला जाता है। समझ गए होंगे, ठीक। तो इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपियन परिषदोनिया, अर्थात टोनिया से क्या निकलेगा? एंटोनिया कोस्टा, ठीक। और इसके जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं इनका भी अभी कल ही कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। अध्यक्ष जो पहले थे कौन थे? उर्सुला वान डेर लेयन, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका भी है। इससे पहले अभी क्या पढ़े हैं? जो ये डेयरी वाला था इसका भी वहीं पर है। और एक नारूटो पढ़े थे ना, नारूटो अर्थात मार्क रूट इसके अध्यक्ष, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और लास्ट क्वेश्चन है, IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर है 72वां रैंक। ये कहना क्या चाहता है? मतलब आर्टिफिशियल AI का यूज प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन आगे है, कौन चीज़ में यूज करने में, मतलब एक्टिवनेस दिखाने में। तो सबसे नंबर 1 पर है कौन? सिंगापुर पर, दूसरा डेनमार्क और तीसरा अमेरिका। और भारत का रंक कौन सा है? 72वां। और इसको किस श्रेणी में डाला गया है? उभरती अर्थव्यवस्था में। अब जितने भी संडे का भी और मंडे का भी जितना भी हो सकता था हमने सब क्वेश्चन कवर कर लिया, कोई सिंगल ऐसा नहीं है जो इससे आपका बाहर जाए। तो अब यहाँ पर क्या है? रेड जोन और ग्रीन जोन सिलेक्शन कौन दिलाएगा? यही ग्रीन जोन, मतलब जो पढ़े हैं उससे बहुत मैटर नहीं करेगा। इससे पहले आप जो पढ़ चुके हैं वो अगर याद है, क्योंकि एग्जाम में जब जाएंगे पूछेगा भैया आंसर आ रहा? हाँ आवत, ले सिलेक्शन ले लो ना, कन्फ्यूजन है जा दूसरा कोई ले लें। तो इसलिए रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पैडे चंद्रक्स मिशन का संबंध, अर्थात चंद्रमा चंद्रयान 4। हाल ही में मुख्यमंत्री महाजी लड़की बहन योजना, और महाजी से मतलब महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का पहला बायो उपलास्टिक खीर पार्क किस स्थान पर स्थापित? अर्थात ऊपा से उत्तर प्रदेश और लखीमपुर खीरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यह सूक्ष्म बिनी लॉन्च की है? अब सूक्ष्म से यहाँ से निकल गए का सूक्ष्म, अच्छा सूक्ष्म, यहाँ पर सूक्ष्म होगा, क्या होगा? सूक्ष्म लघु उद्योग माध्यम अंतराल, यानी कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। प्रोफेशनल टू गोल्फिल, क्या गोल्फिल टूर देव ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात कपिल देव।
प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में किसके दिवस पर मनाया जाता है? कौन है आंसर? पीसी महालनोबिस। और हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिनोबिस दिवस अर्थात महालनोबिस। हाल ही में किस राज्य ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाला परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए अध्यादेश कौन जारी सकता है? परीक्षा पेपर लीक और बुलडोजर लीक अर्थात उत्तर प्रदेश, योगी जी। हाल ही में प्लास्टिक क्या बोलते हैं? जय बेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री कौन बना है? अर्थात जयपुर है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक कानून अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी जो हम लोग बोले हैं संज्ञान RPF अर्थात RPF। भारत के सबसे वैल्यूटेबल, क्या वैल्यूएबल नहीं, वैल्यूटेबल जो वही बदलत है जिससे, वैल्यूटेबल ब्रांड का कौन सा बन गया? और टाटा से बार बार क्या निकलेगा? टाटा ग्रुप। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो, तो याद तो होगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में दिमाग जाता है, इसलिए ये तरीका है। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? और ये तो लिखा है, देख ले, यही है टाइपिंग मिस्टेक, ये खिड़की लिख दे हैं। क्या होगा यहाँ? खिलाड़ी होगा अर्थात शैफाली वर्मा। और क्या आपका प्रश्न था कल का? उत्तर प्रदेश का पहला बायो उपलास्टिक क्या था? बायो उपलास्टिक खीर पार्क, ये हुआ आंसर। अर्थात बराबर फिर लिखना था उत्तर प्रदेश और लखीमपुर खीरी, आप लोग लिखें जिससे कि बिना बोले बिना कंफ्यूजन का आंसर निकले। और आज का आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क, अर्थात प्रश्न ही ना बदले, देख ले। तो आज का आप लोग का क्या रहेगा प्रश्न ऑफ द डे? चलिए आप सब यही बताएंगे। हाँ चलिए, यही आप लोग प्रश्न ऑफ द डे रहेगा कि हाल ही में किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप कैसे ट्रिक जैसे हमने बताया है वही आपको बताएंगे। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ में कह रहे हैं जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर किया है। आप सभी लोग के लिए सुविधा के लिए ये नंबर दिया गया है, आप कोर्स संबंधित PDF क्लास जो भी है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और आप को क्लास अच्छा लगा है तो आप सभी लोग लाइक शेयर करें, कमेंट करें, रोना धोना के पास सब जगह शेयर कर दें। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो अन्यथा बाद में पछताएंगे। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सभी क्लासेज पेज क्विज सब मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।